नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज बात करते हैं लाइफ से रिलेटेड। आज एसएससी सीजीएल 2026 की नहीं, आज बात करते हैं अपनी। तो लास्ट टाइम मैंने अपने बारे में आपको बताया था कि मैं जो है बिना कोचिंग किए पहला सिलेक्शन जो मैंने लिया था वो एसएससी सीजीएल 2017 से लिया था। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है स्टार्टिंग हुआ था अगस्त 2017 में, मतलब जो सीजीएल का टीयर 1 हमने दिया था तो वो अगस्त 2017 में दिया था। और आई गेस मार्च अप्रैल में या मई में शायद हम लोगों ने उस टाइम फॉर्म भरे होंगे। तो 2017 का सीजीएल एक बहुत लंबी जर्नी रही थी और काफ़ी हद तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे टीयर 1 में कुछ खास तैयारी के बिना मैंने क्लियर किया था। और उसके बाद में टीयर 2 में मैथ्स का पेपर मैंने 3 बार दिया था, क्योंकि पेपर लीक होने की खबर आई थी। और उस टाइम पेपर में स्ट्रेटजी क्या रखी थी, मतलब कोचिंग वगैरह तो ज्वाइन नहीं की थी मैंने, कोई भी खुद खुद से सेल्फ स्टडी वगैरह की थी, एक अच्छा खासा स्टडी प्लान लगाया था। और उसके बाद मैं टीयर 2 के बाद में जो है एक कोर्ट केस हो गया था जिसमें कई सारे लोग थे, कई सारी पार्टीज जुड़ गई थी। आई गेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 7 या 8 उसमें पार्टीज जुड़ गई थी। मतलब स्टार्टिंग हुई थी वन पार्टी वर्सेस एसएससी, और फिर वो धीरे 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 करके उसमें ऐड होती गई थी। तो उस कोर्ट केस की वजह से क्या हुआ, चीज़ें डिले हुई और इस बीच में मेरी जॉब लगी। अच्छा, जॉब के लिए मैंने अप्लाई जो किया हुआ था, वो जो प्राइवेट जॉब एक मैंने इस बीच में मैंने की थी, तो उसके लिए मैंने जो अप्लाई किया हुआ था वो किया था सीजीएल का टीयर 1 देने के बाद। ठीक है, मतलब अगस्त में टीयर 1 हुआ था और दिवाली के आसपास, मतलब आई गेस सितंबर या अक्टूबर अक्टूबर में शायद मैंने एक ऐसा ही अप्लाई कर दिया था एक प्राइवेट जॉब के लिए, जिसका पहला इंटरव्यू दे दिया था मैंने। तो उसमें क्या रहा था कि हमें बोला गया था कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको कॉल आ जाएगा, और मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था। तो मैंने अपनी तरफ से जो है ऑनलाइन नंबर वगैरह सर्च करके मैंने कॉल करके पता करने की कोशिश की थी कि भाई क्या सीन है, मेरा इंटरव्यू हुआ था और क्या था क्या नहीं था। तो मुझे पता चला कि मुझे बोला गया कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, अगर होगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो अभी भाई वो जो सिचुएशन थी एक्चुअली, वो प्राइवेट जॉब के लिए मैंने ऐसे सीधे सीधे अप्लाई नहीं किया था। मतलब मेरा ड्रीम तो ऑफ कोर्स सरकारी जॉब का ही था। एसएससी के बारे में इतना कुछ उस टाइम तक पता नहीं था, मतलब बस फॉर्म भर दिया था और टीयर 1 दे दिया था। तो सीन ऐसा था कि बस एक कहीं से मैं आ रहा था मुझे याद है, और मैं बस में था, मेरा मूड ख़राब था और बस ये था कि यार जॉब लगा लो, तो जो भी लग रही है प्राइवेट वगैरह जो भी है लगा लो बस। तो ऐसे में मैंने बस ऑनलाइन ऐसे ही सर्च कर रहा था और एक वैकेंसी मुझे दिखी थी, तो मैंने अप्लाई कर दिया था बस। और उसका अगले ही दिन इंटरव्यू भी हो गया था। और उसके बाद अक्टूबर से लेके, मतलब ये मान के चलिए आप कि मेरे पास कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 2-3 बार कॉल करके पता करने की कोशिश की, तो हर बार मुझे यही बोला गया कि नहीं, आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो हम कॉल करेंगे, और अभी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। तो मतलब कुल मिला के मुझे उधर से बहुत कम होप्स दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि यार हो चुका है शॉर्टलिस्ट जिसको होना था, और मुझे यहाँ सेलेक्ट नहीं किया गया। तो बात है फ़ैब स्टार्टिंग की बात है, मेरे पास कॉल आया था। अच्छा, फ़ैब में ही हमारा सीजीएल का मेंस भी था, तो मेंस की डेट्स जो थी वो 20 और 21 तारीख थी। तो हुआ क्या कि मेरे पास में स्टार्टिंग फ़ेब में कॉल आया कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, और आप जो है लखनऊ बुलाया गया था हमको कि आप लखनऊ आ जाओ, आपको फर्दर एग्जामिन किया जाएगा, एक इंटरव्यू होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद में देखा जाएगा, मतलब और 3 दिन की ट्रेनिंग। तो ओवरऑल वहाँ मेरा मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उस जॉब में, बस मुझे अभी शॉर्टलिस्ट किया था। तो मुझे बोला गया कि आप आ जाओ और
3 दिन का था, तो वो 11 फरवरी से आई गेस 13, 11, 12, 13 3 दिन का था, 11 फरवरी से 13 फरवरी का। तो मैं पहुंच गया और मैंने देखा कि वहाँ पे टोटल 39 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑल इंडिया में। तो लखनऊ उन कंपनी वालों का मेन ब्रांच था। तो उस 39 में से हम इंटरव्यू हुआ, एक रिटन टेस्ट हुआ, और उसके बाद हम लोग 11 दोबारा शॉर्टलिस्ट किए गए और बाकियों को पहले दिन वापस कर दिया कि भाई आपको टाटा बाय बाय नमस्कार। तो 11 लोग का फिर अगले 3 दिन में जो है ट्रेनिंग टाइप की हुई। कुछ रेगुलर डेली सुबह से शाम तक हमारा रहता था सिस्टम। 13th को शाम के टाइम में फाइनल इंटरव्यूज़ हुए, जितने हम बंदे 11 बंदे थे हम लोग। एक फीमेल थी और 10 मेल्स थे हम लोग। तो उसके बाद में उनका जो फाइनल इंटरव्यू हुआ उसके बाद आपको बोल दिया, हम लोग को बोल दिया कि जाओ भाई घर जाओ वापस, आपको बता दिया जाएगा फिर से वही। मैंने कहा ठीक है यार क्या करें। उसके बाद आई गेस मेरे घर आने के तीसरे या चौथे दिन बाद, अच्छा मतलब इस बीच में जो हम 11 लोग थे, हम लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट शेयर कर लिए थे, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो सुनने में आ रहा था कि 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और 4 में से 2 नाम श्योर सुनने में आ रहे थे जिनमें से मेरा नाम नहीं था। तो मुझे लग रहा था, बट ये मुझे होप थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अच्छा आ रहा था, टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो मुझे लग रहा था कि यार मेरा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं थर्ड या फोर्थ डे में मेरे पास कॉल आ गया, यानी कि 17 के आसपास में, कि आपको जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। और शॉर्ट लिस्ट नहीं, सॉरी, आपको फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया इस बार। और आपको जो है लोकेशन दी जा रही है नागपुर। तो मेरी पहली जॉब, मेरी प्राइवेट जॉब, और मैं यूपी से है, मुझे भेजा जा रहा था नागपुर, जो कि लगभग मेरे यहाँ से ओवरऑल 15 से 17 घंटे का डिस्टेंस था बाई ट्रेन। तो मैंने थोड़ा सा बोल के देखा, मैं कहा यार बहुत दूर है, क्या घर के आसपास कुछ मिल जाए। और उस टाइम तक क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के जस्ट बाद का फेज़ था वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार आ जाओ, आप नागपुर आ जाओ, सिटी बहुत अच्छा है, ये है वो है। मैं कहा ठीक है, जॉब लग रही है जो भी है, अभी तक तो जॉब ही नहीं थी, तो मैंने यस कर दिया। बट मैंने उनको बोला कि 21st में मेरा ना CGL Tier 2 का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप उसके बाद में जो भी नेक्स्ट मंडे पड़ेगा उससे ज्वाइन कर लेना। तो मैं कहा ठीक है। और फिर मार्च में होली भी थी, आई गेस 3 या 4 तारीख की कुछ होली थी। तो 2018 लग गया था, CGL 17 था बट ईयर चेंज हो गया था, 2018 लग गया था। तो ये फिर उसके बाद में Tier 2 का पेपर लीक हो गया। तो मैंने उनको बोला कि भाई अभी पेपर लीक हो गया है, फिर नोटिस आया कि 9 तारीख को फिर से पेपर है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एग्ज़ाम हमने 9 को एग्ज़ाम दिया, 10 को संडे था, और संडे को ट्रैवल किया, पहुंच गए, 11 को जॉब ज्वाइन कर ली। अब ये जॉब क्या थी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जॉब मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रही। एक्चुअली मैं एज अ मैथ्स फैकल्टी सेलेक्ट हुआ था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसकी ऑल इंडिया 150+ ब्रांचेस थी, ठीक है। नाम लेना पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आई गेस सही होगा, हो भी सकता है, बट ठीक है। मैं एक अच्छी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि बैंकिंग, SSC वगैरह की ही क्लासेस चलाते थे, तो उन्होंने सिलेक्शन किया था मेरा और मुझे नागपुर दिया था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो SSC Tier 1 पास होना मेरे लिए एक बेनिफिशियल पार्ट रहा था। उसके बाद में मैं वहाँ मेरी जो है 11 मार्च 2018 से मेरी जॉब शुरू हुई, और वो मैं कंटिन्यू करता रहा। मेरा इनिशियली 1 साल का जो है एग्रीमेंट हुआ था, और उसके बाद में वो कंटिन्यू रहा मेरा। फिर चलते चलते SSC का कोर्ट केस, Tier 2 का रिज़ल्ट, मैं पास हो गया।
फिर मैंने टियर 3 दिया। सेंटर मेरा इलाहाबाद पड़ा था, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया या एसएससी जो यूपी वगैरह के लोग थे, उनका जो टियर 3 का जाता था वो इलाहाबाद जाता था, तो इलाहाबाद में दिया मैंने। डीवी भी मेरा उधर ही हुआ और सारा कुछ फाइनली होता गया, और मैं उसी जॉब में था। मैं लगातार अपनी मेहनत कर रहा था। उस जॉब ने मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिया कि हाँ, मैं एक अच्छा स्पीड गेन कर पाया, एक कॉन्फिडेंस दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स में, मैं मैथ्स फैकल्टी था। उस जॉब में रहते रहते कहीं ना कहीं मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे जीएस में भी इंटरेस्ट आया था। और तो कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं क्लास में जैसे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, थके हुए हैं या कुछ भी उस टाइप से। तो मैं क्या कर लेता था, मैं स्विच कर देता था अपने सब्जेक्ट को, और मैं जीएस पे आ जाता था। मैं कुछ भी डिस्कस करने लगता था, अगर एसएससी की क्लास रहती थी तो, या अगर बैंकिंग की क्लास रहती थी तो फिर उस टाइम पे मैं रीजनिंग डिस्कस कर लेता था, क्योंकि मुझे जीए और करंट अफेयर्स वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। जीएस में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है थोड़ा बहुत, और पॉलिटी है, कोई हिस्ट्री का इंसिडेंस या इस तरह से चीज़ें डिस्कस कर लेता था। तो ये मेरा टाइम बहुत अच्छा गया, जब तक मेरा जो सीजीएल 17 का कोर्ट केस चला। मैंने उधर जॉब की, एक्सपीरियंस लिया, और एक अच्छा एक फैकल्टी होना एक बहुत अच्छा, मतलब रेस्पेक्ट देता है, हर इंसान आता है तो। और वहाँ पे सिर्फ छोटे, मतलब सीजीएल और बैंकिंग की तैयारी करने वाले नहीं, वहाँ जो नागपुर में एयरफोर्स है, वहाँ के भी कुछ लोग आते थे, जो हैं एयरफोर्स वाले, उनको भी प्लानिंग कर रहे थे वो भी, कि हाँ, हम कोई ना कोई एग्ज़ाम दें। उनमें से कई सारे सिलेक्शन भी हुए, और आज भी मेरे टच में हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा टाइम निकला मेरा। और 2018 पूरा निकल गया, 19 पूरा निकल गया, और नवंबर दिसंबर 19 में कहीं ना कहीं जाके फाइनली वो लिस्ट निकल के आई, जिसमें मेरा नाम था कि हाँ भाई, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। एसएससी के द्वारा आपको पहली सरकारी जॉब दे दी गई है, सीजीएल 17 आपने फाइनली क्रैक कर दिया है। तो एक इमोशनल मोमेंट था। जैसा कि पहले बताया था मैंने, घर वालों को बताया, कॉल की, और मंदिर गया, नाइट का टाइम था। तो उसके बाद में क्या हुआ, अभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं हर एस्पेक्ट एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैंने अपनी इस वीडियो में अभी तक पर्सनली बात की है, तो अभी इसमें पर्सनली ही कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके आगे क्या हुआ कि कई सारे रिलेटिव्स थे भाई। जब इंसान की जॉब लग जाती है तो लोग याद करते हैं। अब होता गया है ना कि एक शॉर्ट डाली थी मैंने, जिसमें मैंने बोला था कि मैंने देखा है रिश्तेदारों को बदलते हुए। वो जो मुझे बोलते थे कि बोझ है किसी पे, वो बोलने लगे कि हमारे बच्चों को सिखाओ। तो ऐसा नहीं कि सारे रिश्तेदार वैसे होते हैं, बट हाँ, कई सारे होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मैं रिश्तेदार नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ वो अपने होते हैं। जिन्होंने कॉल करके बोला कि यार, तूने कभी बताया ही नहीं। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, मिस्टर और मिस और मिसेस एक्स या वाई या जेड, मैं इसकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कि मैंने बस इसलिए नहीं बताया कि मैंने कहा कि एक साथ में ही अगर हो जाता है तो बताता हूँ, नहीं होता है तो, क्योंकि इतना कुछ मतलब पहली बार था, और कई सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं यार, ठीक है, हम खुश हैं, जो भी है अच्छा है। नहीं बताया, बताया जो भी है, छोड़ो उसे। अभी दिस इज़ द मोमेंट, बस मज़े करो। तो ये सारा कुछ था। इसके बाद लाइफ में चेंजेस आए। अभी जॉइनिंग का, अभी इस मतलब, भाई, एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होने का मतलब आपको डिपार्टमेंट मिल गया, लेकिन इसके बाद भी भाई बहुत सारा प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में आपके डिपार्टमेंट से आपको कहीं ना कहीं
ज़ोन चूज़ करने पड़ते हैं, ऑफ़िसेज़ चूज़ करने पड़ते हैं, सिटी मतलब आपको चूज़ नहीं बोलूँगा मैं, जैसे हम लोग प्रेफ़रेंसेस देते हैं, तो मुझे मुझे मिला था सीबीआईसी। तो अगला जो स्टेप था वो था कि जैसा जब सीबीआईसी जो है नोटिफिकेशन देगा तो हमें अपने प्रेफरेंसेस भरने हैं उनकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कि किस सिटी में किस ऑफिस में कितनी वैकेंसी है। तो हमें सिटी वाइज ऑफिस वाइज उनके प्रेफरेंसेस भरने हैं। अब सीबीआईसी के अंडर में बेसिकली दो नाम से ऑफिसेज होते हैं, कुछ जीएसटी के कुछ कस्टम्स के, ठीक है। तो कस्टम्स के जो ऑफिसेज होते हैं वो जनरली जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कस्टम्स कहाँ पे होता है भाई? कस्टम ड्यूटी लगती है जब हम कोई भी चीज़ फॉरेन से अपने देश में लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं जब हम कोई चीज़, तो उस पे हमें एक टैक्स देना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। इन शॉर्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब फॉरेन से जो चीज़ अपने यहाँ आएगी तो वो कैसे आएगी? तो उसके दो रास्ते होते हैं मेनली। एक होता है फ्लाइट से और दूसरा होता है बाई सी रूट, समुद्र से। तो कस्टम्स के जितने भी ऑफिसेज होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे जगह होते हैं जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं या फिर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। समुद्री जो तट है उसके आसपास मेनली जो है इसके ऑफिसेज होते हैं। और जीएसटी के ऑफिसेज ओवरऑल इंडिया में हर जगह होते हैं। तो सीबीआईसी के अंडर में ये दो तरह के ऑफिसेज थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने जो है अपनी अपनी चॉइसेस फिल की। तो अब वैकेंसीज देखो भाई, नॉर्थ का बंदा है, नागपुर में जॉब कर रहा है और ऑलरेडी उसको मार्च से लेके मार्च 18 से लेके दिसंबर 19 तक लगभग 1 साल 10 महीने हो चुके हैं। तो और इस बीच में प्राइवेट जॉब में भाई इतनी छुट्टी नहीं होती है। तो उसको ये लग रहा है कि नॉर्थ मिल जाए। अभी नॉर्थ में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है नहीं, तो वो इस हिसाब से हम लोगों ने मतलब मैंने जो है अपनी प्रेफरेंसेस भरे कि साउथ नीचे रहे, नॉर्थ ऊपर रहे, फिर इधर उधर आसपास जो भी है यूपी के, गुजरात वगैरह, फिर महाराष्ट्र में एक सीक्वेंस सेट करते हुए। तो फिर मतलब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि यार एक ऑफिस, मतलब मुझे लग रहा था कि देखो रैंक उतना अच्छा शायद नहीं है और पता नहीं क्या ऑफिस मिलेगा। तो और पहली बार था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि नॉर्थ का कुछ मिलेगा। तो मैंने एक ऐसे ही बस दिमाग लगाया। मैं कहा यार साउथ में या नीचे की साइड ही अगर जाना है तो एक अच्छी सी जगह चूज़ करते हैं। और भाई मैंने एक अच्छी सी जगह चूज़ की। और मतलब मेरी किस्मत थी या पता नहीं क्या था भाई, भगवान ने ऐसा सोच रखा था या ऐसा सीने प्लान कर रखा था कि भाई तू अगले 1 साल 3 महीने तक हमारी तरफ से पेड हॉलीडे, पेड जर्नी मना। तू थोड़ा सा काम कर सरकारी, तू अपने जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं और जो ऑफिस का काम है उसका ध्यान रख। और तेरा जो हॉलीडे पैकेज है 1 साल 3 महीने का, वो हम सेट करेंगे। जगह मैं आगे बताता हूँ कौन सी जगह मिली थी। तो मैंने जो सोचा था इस तरह से कि यार ये जगह ठीक होगी, चलो चलते हैं। तो फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई। तो अगला जो था प्रेफरेंस भरना था, ठीक है। तो हम लोग तो मतलब सारे कैंडिडेट्स ने, हमने अपना अपना प्रेफरेंसेस भर के जो भी है अपलोड करना था वो सारा कुछ किया। और उसके बाद में हमारा जो है कॉल आया। तो जो भी अब उसके बाद देखो प्रोसीजर क्या होता है ना, जब एसएससी होता है तो एसएससी हमारे एग्जाम्स वगैरह कराता है। तो वो जो हम लोग जितने डॉक्यूमेंट्स हमारे जमा होते हैं ना हर एग्ज़ाम के टाइम, हर टीयर में, तो वो सारे कलेक्ट होते रहते हैं। और वो एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट टाइप का, एक फाइल टाइप की हर बंदे की बनी होती है, जिसको बोलते हैं डोजियर। तो होता क्या है कि जैसे मुझे सीबीआईसी मिला था सीजीएल के रिजल्ट में, तो एसएससी वालों ने मेरा डोजियर और उन सभी का डोजियर जिन्हें सीबीआईसी मिला था वो सीबीआईसी के हेडक्वार्टर्स में भेज दिया। और उसके बाद जब हमने प्रेफरेंसेस भरी और सीबीआईसी ने हमें जो है ऑफिसेज अलॉट किए, तो उन्होंने उन ऑफिसेज में हमारे डोजियर भेज दिए। तो कुल मिला के हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उस ऑफिस में पहुंच गए थे जहां हमें ज्वाइन करना था। तो अगला जो प्रोसेस था वो था कि हमें हमारे जॉइनिंग लेटर्स डिस्पैच किए जाएंगे, ठीक है। तो जो मेरा ऑफिस था वो ऑफिस से मेरे पास एक कॉल आया
कि हम ऐसे-ऐसे इस ऑफ़िस से बोल रहे हैं और आपका सिलेक्शन जो हुआ था, आपके प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग और वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपको ये वाला ऑफ़िस मिला है। आपका जॉइनिंग लेटर आपको बाय पोस्ट भेज दिया गया है और आपको व्हाट्सएप भी हम कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप किए गए जॉइनिंग लेटर के बेस पे भी आके ज्वाइन कर सकते हो और आप जितना जल्दी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा जो है दिसंबर 2019 से आगे का प्रोसेस था। ये अगले 2-3 महीने 4 महीने में जो है चल रहा था। अच्छा, इस बीच में जो है नहीं, 2-3-4 महीने नहीं भाई, सीबीआईसी थोड़ा सा स्लो स्लो चलाता था प्रोसीजर, तो सीबीआईसी में काफ़ी टाइम लग गया था। मतलब ये लगभग 6 से 7 महीने लग गए थे, 2-3 महीने का काम नहीं था ये। तो इसके आगे में क्या हुआ कि हाँ, इस बीच में मार्च, भाई मार्च आया और 15 तारीख थी, 14 या 15 तारीख थी मार्च 2020। और हमारे ऑफिस से हमें बोला गया कि अगले 15 दिन की, यानी कि 31 मार्च तक की जो है वो छुट्टी है और आप अभी क्लासेस बंद की जा रही हैं कोविड की वजह से। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है यार, कोविड है, 15 दिन चिल करेंगे। और मैंने सोचा कि घर नहीं आऊँगा, वहीं नागपुर में रह के बस छुट्टी एंजॉय करूँगा, सोऊंगा सोऊंगा, जो भी करूँगा मैं वहीं रहूँगा। तो 2-3 दिन तक तो मैं रुका, लेकिन उसके बाद जब देखा कि जो है मार्केट्स जो है डाउन हो रहे हैं और खाने पीने का थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस सी लग रही है, घर चलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो 20 को हम लोग नहीं, 19th को जो है मैंने वहाँ से रिजर्वेशन करा के और वहाँ से मैं घर की तरफ निकल आया था। 20 तारीख को मैं अपने घर पहुँच गया था और 21 तारीख को सुबह सुबह अपना ताली और थाली बजाते हुए लॉकडाउन का शुभारंभ हो गया था। तो वहाँ से लॉकडाउन शुरू हुआ और हमें मतलब उस कंपनी में जहाँ मैं जॉब कर रहा था, वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ को आया मेल कि क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है और ये अगला जो है सरकार इसे आगे भी बढ़ा सकती है और सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप सबके जो है एग्रीमेंट हुए हैं उनको टर्मिनेट किया जाता है और फिर जो भी होगा वो बाद में बताया जाएगा। तो मतलब अभी मेरी प्राइवेट जॉब जा चुकी थी, तो टेंशन नहीं थी भाई, सिलेक्शन तो हो ही चुका था, प्रोसीजर चल ही रहा था कि हाँ ठीक है चलो क्या है। तो मार्च, भाई देखो, कोविड लोगों के लिए बहुत सेंसिबल टॉपिक है, मैं इसको बिल्कुल हंसी में नहीं लूँगा। कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन कोविड फर्स्ट वेव में हम लोग इतने सीरियस नहीं थे। मैं, मेरे घर वाले और कज़िन्स वगैरह, मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रहा था उस टाइम। तो हम लोगों ने भाई कोविड को एक अच्छा खासा हॉलीडे की तरह एंजॉय किया और एक लंबी जॉब के बाद में, मुझे लगभग 2 साल की जॉब के बाद में घर पे घर वालों के साथ में एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। तो वो टाइम मैंने स्पेंड किया, बहुत सारी मस्तियाँ की, बहुत कुछ किया। और फाइनली जैसे ही जो लॉकडाउन थोड़ा सा लूज़ हुआ और ऑफिस की तरफ से जो है जॉइनिंग की बातें कि हाँ भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो वगैरह, वो सारा कुछ हुआ जो व्हाट्सएप वाली चीज़ मैंने बताई थी। तो 18 अगस्त 2020 में फाइनली टीयर 1 दिया था सीजल 17 का, अगस्त 2017 में। और फाइनली 18 अगस्त 2020 में मैं और मेरे साथ में एक और बंदा जो ज्वाइन करने वाला था, हमने मतलब हमारा एक ग्रुप बना दिया गया था, उस ग्रुप से हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कब ज्वाइन कर रहा है। तो मैं और मेरे साथ का एक बंदा जो था वो दिल्ली का ही था प्रॉपर। तो हम लोग पहले बंदे थे जिन्होंने फ्लाई किया कि चलो चलते हैं। कोविड में वो मास्क वास्क पहन के और प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस के साथ में हम लोगों ने दिल्ली से फ्लाई किया और हम पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें ज्वाइन करना था। वहाँ पे हमें रिसीव किया गया प्रॉपरली और हमें बताया गया कि आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हमने ज्वाइन किया था। मतलब मेरी जो सरकारी जॉब की शुरुआत थी वो 19 अगस्त 2020 से हुई थी।
तो अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, बहुत लंबी खिंच चुकी है। अब सीबीआईसी डिपार्टमेंट मुझे मिला था, मैंने इस वीडियो में बता दिया है। सीबीआईसी में क्या जॉब, कहाँ जॉब, कैसे, कैसा काम, कैसा ऑफिस, कैसे लोग, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही। तो जॉब लग गई, घर वाले बहुत खुश, रिश्तेदार जलने वाले जले, खुश होने वालों अपने लोगों ने साथ दिया, अपनी खुद की लाइफ को पलटते देखा। और हाँ भाई, एक इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गया, लाइफ में पहली बार एरोप्लेन में भी बैठा। मतलब एक वो टाइम था जो बस देखते थे कि वो जा रहा है, वो जा रहा है। और फिर वो टाइम आया जब प्लेन में बैठा और लगा कि नहीं यार, आई डिज़र्व दिस। और ये मेरी स्टोरी आगे कंटिन्यू करूँगा अगली वीडियो में। आपको लेना है मोटिवेशन, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मोटिवेट होते रहिए और लगे रहिए और क्रैक करिए CGL 2026। जुड़े रहिए मेरे साथ में। और भी अपनी खुद की रियल लाइफ मोटिवेशन स्टोरीज बताते रहूँगा, मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ अप्स डाउन्स आए, कब आपको कैसे कैसे मोटिवेशन लेना है। भाई मोटिवेशन लो, जॉब लगने के बाद ज़िंदगी जो बदलती है उसका मज़ा लो और पढ़ाई करते रहो। एक दो वीडियोस मैंने अभी ऐसी बनाई हैं स्ट्रेटजी के अलावा, एक वीडियो आपको मैंने शेयर की थी। और कोशिश करूँगा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स आपसे शेयर करता रहूँ जो शायद आपकी पढ़ने में हेल्प कर पाए। फ़िलहाल चलता हूँ और जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी के साथ में शेयर करिए जिनको मोटिवेशन की और सपोर्ट की और हेल्प की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा जितना ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे आप लोग, अपनी स्टोरी शेयर करने का और आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट में खड़े रहने का। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।